बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ गदौत वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्र व अंतुम अज़िल्ला। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व इज़ गदौत मिन अहलिक तुबव्विउल मुअमिनीन मक़ाइद लिल-क़िताल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे महतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, दीनी भाइयों, अल्लाह ताला ने इन आयात करीमा में जो अभी अभी मैंने आप हज़रात के सामने पढ़ी हैं, अल्लाह ताला ने इस्लाम की दो अज़ीमुश्शान जंगें हैं। एक का नाम जंग बद्र है और दूसरे का नाम जंग उहद है। अल्लाह ताला ने इन दोनों आयतों में और कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयतों में इन दोनों जंगों का तज़किरा फ़रमाया। मैंने आज इस मौजू को इसलिए शुरू किया है कि मुहर्रमुल हराम का महीना मुबारक, मुकर्रम, मुअज़्ज़ज़, बाबरकत महीना है और शुहदाए इस्लाम के क़ुरबानियों से वाबस्ता है। वैसे तो साल के हर दिन, साल की हर घड़ी ऐसी है कि शुहदा इस्लाम की शहादत से वाबस्ता है। कहीं न कहीं शहादत किसी न किसी इस्लाम के और अल्लाह के पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतवाले और जियाले की शहादत हुई। कोई दिन खाली नहीं। लेकिन ख़ास तौर से मुहर्रमुल हराम का महीना शहादतों का एक जम गफ़ीर है इसके साथ। और फिर मुहर्रमुल हराम एहतराम वाला महीना, इसलिए शहादत के उन्वान से ये मुस्तकिल तज़किरे हो रहे। बहुत सी शुहदा इस्लाम में अपने खून से इस्लाम को सींच कर चले गए। इस्लामी तारीख़ इसकी गवाह है। और शहीद का मकाम क्या है, ख़ुद अल्लाह के पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शहीद जब अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए, अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए और इस धरती पर जुल्म और सितम को ख़त्म करने के लिए जब आगे बढ़ता है और वो दुश्मन के वार से ज़मीन पर गिरता है, तो ज़मीन पर गिरने से पहले खून का कतरा अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देते। ये शहादत का मकाम। और शहीद के बारे में कुरान ने फरमाया ये मरता नहीं है, ज़िंदा रहता है। वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन इनकी ज़िंदगी का इल्म तुम्हें नहीं कि हम इनको कैसे ज़िंदा रखते हैं। लिहाजा हमें बहुत ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं कि हम वो कैसे ज़िंदा हैं, क्या है। अल्लाह ताला ने फरमाया वलाकिन ला तशऊरून, तुम इनका शऊर नहीं रखते, इनको जान नहीं सकते कि हम कैसे इनको ज़िंदा रखते हैं और इनको रिज़्क़ देते। हदीस में अल्लाह के पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि शहीद जब दुनिया से जाता है तो फ़ौरन उसकी रूह जो निकलती है उसके जिस्म से
अल्लाह ताला के जन्नत के बहुत बड़े बड़े परिंदे हैं, सब्ज परिंदे, उन परिंदों में उनकी रूह दाखिल कर दी जाती है। अब वो समझ लो जिंदा हैं, अब वो परिंदे पूरी जन्नत में टहलते रहते हैं, शहीद है गोया कि वो जिंदा, यही एक जिंदगी ये है। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया शहीद के बारे में। तो मेरे दोस्तों अजीज़ों, कहना यह है कि शुहदा इस्लाम के का उन्वान और शुहदा इस्लाम की तारीख़ एक दो की तारीख़ नहीं है, सिर्फ एक वाक़या शुहदा इस्लाम का नहीं है, एक लंबी फहरिस्त है शुहदा इस्लाम की। करबला का मैदान भी शहीदों से लालाजार हुआ। सैयदना अली इब्न हुसैन रज़ी अल्लाह, सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हु और अहले बैत अतहार मज़लूमाना शहीद हुए, ये तारीख़ है। और इसी तरह एक बहुत लंबा सिलसिला है शहादतों का। इस्लाम की पहली मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हो, पहली तारीख़, इस्लाम की एक बड़ी शख्सियत सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत। जंगे बद्र में कुछ सहाबा शहीद हुए, ये पहली शहादतें थी। और उहद का जो हाल था, मैं उस हाल को बताना चाहता हूँ कुछ। जंगे बद्र में 2 हिजरी में हुई, जंगे बद्र सन 2 हिजरी में 17 रमज़ानुल मुबारक को पेश आया। और 2 हिजरी में जंगे बद्र जो हुई उसमें 70 जालिम जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने वाले इस इंसानियत पर, उसमें अबू जहल जैसा मलऊन इंसान था, वो भी मारा गया बद्र के मैदान में। 70 मारे गए, बड़े बड़े सरदार, और इनका मरना ज़रूरी था क्यों? इनकी जुल्म की इंतहा हो चुकी थी। गरीब, यतीम, मिस्कीन, कोई मक्का में ऐसा बाकी नहीं था जिन पर इनका जुल्म न हो रहा होता। अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा के हाथों इनको जहन्नम पहुंचाया। तो 70 मारे गए थे, इसलिए दांत की किटाए हुए थे मक्का वाले कि अब हम मदीना वालों को या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को सहाबा को छोड़ेंगे नहीं। हत्ता कि मदीना को ख़त्म करने की उन्होंने कसम खाई थी। अबू सुफियान जो अभी ईमान नहीं लाए थे, उनके सरदार बने अबू जहल के बाद। और औरतों की सरदार अबू सुफियान की बीवी हिंदा, वो औरतों की सरदार बनी क्योंकि जंग बद्र में अबू हिंदा के बाप और भाई मारे गए थे। वो भी दांत पीसे हुए थे कि हम इन मुसलमानों को छोड़ेंगे नहीं। तो मेरे दोस्तों अजीजों, अल्लाह जिसको रखे उसे कौन चखे। तो ये 2 हिजरी का मौका था। 1 साल इसी तरह गुजर गया, इन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 3 हिजरी शुरू हुआ, शव्वाल का महीना, ईद के बाद जो महीना शव्वाल शुरू होता है, 3 हिजरी शव्वाल का महीना पूरी मुकम्मल तैयारी के साथ मक्का के कुरैश, ख़ानदान कुरैश और जितने मक्का में दुश्मन पैगंबर थे, जालिम थे, वो अपने जुल्म सितम को का पहाड़ तोड़ने के लिए तशरीफ ले आए। कहाँ ले आए? वो ले आए उहद के मैदान में। मक्का से निकलकर उहद का मैदान मदीने के बिल्कुल चंद मील के फासले पर है, मैदान उहद। उहद का इन्होंने इरादा कर लिया और उहद में आकर खीमे डाल दिए। 7 शव्वाल, 6 शव्वाल जुमरात का दिन और 7 जुमे का दिन या 15 शव्वाल, मुख्तलिफ रिवायतें हैं। जुमे का दिन मेरे आका इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि मदीने को तबाह करने के लिए, मदीने पाक के रहने वालों को ख़त्म करने के लिए मक्का वाले मुकम्मल अपने साजो सामान के साथ, हथियारों के साथ 3000 से ज़ायद लश्कर, 3000 तो सिर्फ जवान थे, जंगजू थे, 3000, बाकी औरतें थीं जो अपने ढोल ताशों के साथ अशार पढ़ते हुए अपने मुशरिकीन को अशार के ज़रिए वो उभारती थी। अशार पढ़ पढ़ कर उनको बेदार करती थी, उनको जोश दिलाती थी कि तुम मुसलमानों को सुनकर अशार और इनको लड़ो, इनको मारो। देखो जंग उहद का मौका है, मुशरिकीन की तरफ से
औरतें ढोल ताशों के साथ बजाते हुए मुसलमानों को तबाह करने के लिए ढोल ताशों के साथ, ये याद रखो, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, ढोल ताशा ये किसकी सुन्नत है? अबू सुफियान और हिंदा इसकी सरदार थी। हिंदा अपने ढोल ताशों के साथ औरतों को अशार, बड़े अशार के माहिर थे वो, बड़े बड़े माहिरीन अशार औरतों को जमा किया था और वो अशार पढ़ती हुई अपने अपने सिपाहियों को, अपने जंगजुओं को जोश दिलाती हुई मक्का से मदीने की तरफ रवाना होती हैं और उहद के मैदान में जाकर पड़ाव डालते हैं। इधर खबर मिली, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फौरन इत्तला की कि आपको ख़त्म करने के लिए पैगंबर तैयारी हो चुकी, और वो 3000 से ज़ायद लश्कर लेकर अपने साजो सामान के साथ, सिर्फ 700 जंगजू थे उनके ज़िरा पहने हुए, आ रहे हैं। मेरे आका ने फौरन मीटिंग तलब की, मशवरा किया मदीने पाक में, फौरन मशवरा किया सहाबा से। तो कुछ सहाबा की राय थी, जो बूढ़े सहाबा थे, कि मदीने में रहकर इनसे मुकाबला किया जाए, लेकिन जो नौजवान सहाबा थे उनकी राय थी कि बाहर निकलकर हम इनसे लड़ेंगे। मदीने पाक में लड़ने से खतरात ज़्यादा हैं, औरतों को, बच्चों को भी खतरा है, इसलिए ये राय आई कि हम बाहर निकलेंगे। अब्दुल्लाह इब्ने उबई मुनाफिक था, उसके 300 आदमी थे। मुनाफिक यानी जुबान से तो इस्लाम था, अंदर कुफ्र था, उधर भी मिला रहता था और इधर भी मिला रहता था, सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना, यह था मुनाफिक की आदत। अंदर कुफ्र था। अल्लाह ने इसको, कुफ्र को कुरान में मुख्तलिफ बयान किया। तो मेरे दोस्तों अजीज़ों, मशवरा तलब किया मेरे आका ने, राय ज़्यादा जिस तरफ थी, मेरे आका ने फैसला कर दिया कि मदीने से बाहर उहद के मैदान में हम जंग लड़ेंगे। लेकिन आप अंदर तशरीफ़ ले गए, और फिर जब अंदर तशरीफ़ ले गए तो साहबा ने सोचा कि मेरे आका की राय थी कि यहीं लड़े, लिहाजा चलो यहीं लड़ते हैं, मेरे आका की जैसी राय। तो मेरे आका अंदर गए सरवर कौनैन और ज़िरा पहन के वापस आ गए। साहबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के पैगंबर, आपकी जो राय है, हम अपनी राय कुछ नहीं कहते, आपकी जो राय है वही होगी। मेरे आका ने फरमाया, नहीं, जब नबी ज़िरा पहन लेता है और जो राय कायम हो जाती, अब वही होगा, वही होगा, फैसला हो चुका है। मेरे आका चाहते थे कि नौजवानों को दिलदारी करें, तारीफ़ क़ल्ब, और दूसरी बात और सी बहुत सी चीज़ें थीं जो मैदान मदीने के बाहर लड़ने का प्लान बना। मेरे दोस्तों अजीज़ों, फिर क्या हुआ? 1000 तैयार हुए लोग सहाबा की तरफ से, अंसारी सहाबा थे, मुहाजिरीन भी थे, और 300 मुनाफिकीन थे। अब्दुल्लाह इब्ने उबई इब्ने सलूल की सरकर्दगी में 300 मुनाफिकीन, ये कुल मिला के 1000 का लश्कर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। लिहाजा चलते हैं मदीने के बाहर निकलते हैं। इधर मदीने में नमाज पढ़ाने के लिए और मदीने की तमाम चीज़ का, अब्दुल्लाह इब्ने मक्तूम नाबीना सहाबी थे, उनको रोक दिया था कि नमाज होती रहे और नमाज पढ़ाना तुम, बाकी देखे रहना, हम लोग चल रहे हैं। मदीने से बाहर निकले। उहद के मैदान, चंद मील के फासले पर उहद का मैदान है, उहद का पहाड़ है, और ये पहाड़ बड़ा मुबारक पहाड़ है। इस्लामी तारीख़ में इस पहाड़ को बहुत अहमियत दी जाती है। इसलिए अहमियत दी जाती है कि जब रसूल पाक रिवायतों में आता है, मेरे आका उहद के पहाड़ पर जब पहुँचे हैं तो वो हिलने लगा, झूमने लगा, मोहब्बत में, फ़र्त मसरत में। मेरे आका ने फरमाया, देखो झूम रहा है ये पहाड़, मोहब्बत की निशानी है। और फिर आपने अपनी ठोकर मारी और कहा कि पहाड़ रुक जा। एक रिवायत में देख, एक नबी तुझ पर है, एक सिद्दीक है, 2 शहीद हैं, हज़रत फ़ारूक आज़म और हज़रत उस्मान गनी की तरफ इशारा किया। तो मेरे दोस्तों, इस तरह ये मामला। हाँ, उहद मैदान पहुंचने से पहले अब्दुल्लाह इब्ने उबई इब्ने सलूल मुनाफिक था, वो अलग हो गया, इस बहाना करके कि हम चाहते थे कि जंग मदीने में करें, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों की बात मान ली, लिहाजा अब हम नहीं जाएंगे, नहीं लड़ेंगे। 300 आदमियों को लेकर ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलग हो गया। ये मुनाफिक था, ये धोखा दिया इसने। यहाँ अब कितने सहाबा बचे? 700 सहाबा कराम की तादाद बची, और उधर 3000 से ज़ायद हैं। मेरे दोस्तों, ये मैदान उहद या जंग उहद में इबरतें, नसीहतें हैं हमारे लिए, बहुत सी नसीहतें। मैं इन्हें इसी वजह से इस पैगाम को हम चाहते हैं कि जंग उहद का नक्शा आपके सामने आए, जो कुरान और हदीस में आया और इस्लाम की तारीख में बहुत बड़ी जंग है। और क्या हुआ?
और कैसे कैसे हालात आए, हमें उससे सबक लेना है आगे के लिए। मेरे आका की हर अमल सबक है, पैगाम है। सहाबा का हर कदम एक मोमिन के लिए, क़यामत तक के आने वाले मोमिनीन के लिए पैगाम और सबक हुआ करता है। लिहाजा मेरे दोस्तों अजीज़ों, मैदान उहद इस बात का गवाह है कि उधर 3000 से ज़ायद हैं और इधर 700 सहाबा कराम जो वाकई जाले और मतवाले थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हर चीज़ निछावर थी इनकी, सहाबा की हर तरह कुर्बानी के लिए तैयार थे। मेरे आका पर ये सहाबा 700 सहाबा कराम, मुनाफिक तो पीछे ही वापस आ गए थे, रास्ते से हट गए थे। अब मैदान उहद कारजार शाम हो गई, इसी तरह निकलते निकलते, क्योंकि मुनाफिकीन का मसला भी सामने आया, इस वजह से शाम हो गई। आप मैदान उहद में पहुंचते हैं और उसके बाद शाम हो गई, इबादत में लग गए सब लोग। सहाबा भी इबादत में लग गए, बड़े बड़े सहाबा और बड़े बड़े जलील क़द्र सहाबा इसमें थे। मैदान उहद इस तरह है कि एक बीच में दो बिर्रों के बीच में, दो दुर्रों के बीच में एक टीला था, एक टीला था। मेरे आका ने जैसे ही मैदान को देखा समझ गए कि इस टीले की तरफ से दुश्मन हमला कर सकता पीछे से, इसलिए 50 तीरंदाजों को इस टीले पे लगा दिया। अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर की सरकर्दगी में, सिपहसालारी में 50 तीरंदाजों को लगा दिया इस टीले पर कि इस टीले से हटना नहीं किसी हाल में, जब तक कि मेरा हुक्म न हो। मेरे आका ने कह दिया था, इमामुल अंबिया ने कह दिया था कि जब तक हुक्म न हो इस टीले से हटना नहीं। 50 तीरंदाज माहिरीन अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर की सरकर्दगी में यहां तय हो गए। अच्छा, इस वक्त कुफार मुशरिकीन की तरफ से खालिद इब्ने वलीद ईमान नहीं लाए थे, वो उनकी तरफ से थे, और इसी तरह साद इब्ने अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ईमान नहीं लाए थे, वो भी उनकी तरफ से थे। तो इस तरह बहुत से सहाबा जो बाद में ईमान लाए इस मौके पर उनकी तरफ से थे, और बड़े भारी जर्नेल थे। खालिद इब्ने वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु इसी के बाद ईमान लाए हैं, और ये इनकी कुफ्फार की तरफ से पहली जंग थी। इसके बाद जितनी जंगें हुई हैं खालिद इब्ने वलीद की इस्लाम की तरफ से हुई, खालिद इब्ने वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु। और हर जंग में अल्लाह ने खालिद इब्ने वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शिकस्त नहीं फतेह अता फरमाई। फातिह थे वो जंगों के, जिस जंग में शरीक होते अल्लाह उस जंग को फतेह अता फरमाता था। यह खालिद इब्ने वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की सिफत थी। बहुत बड़े जर्नेल अल्लाह के सिपाही थे, सैफुम मिन सुयूफिल्लाह थे, अल्लाह की तलवार में से एक तलवार थे। मेरे लक़ब मेरे आका ने खालिद को दिया था, खालिद इब्ने वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु। तो मेरे दोस्तों अजीज़ों, इधर 300 साहब 700 सहाबे किराम हैं और चंद घोड़े हैं, चंद ऊंट हैं, और यहाँ नाच गाना नहीं है। इधर सहाबा में तो अल्लाह से दुआएं हैं, अल्लाह की रजा है, इधर नमाज है, तहज्जुद है, जिक्र है, तिलावत है। और वहाँ क्या है? कुफ्फार की मुशरिकीन की तरफ से ढोल हैं, ताशे हैं, बाजे हैं, अशार हैं, ढोल ताशे बाजे हैं, ताकि और औरतें भी निकल कर सामने आ रही हैं। जरा गौर करो, हम किसकी कौम हैं? हम किसके मानने वाले हैं? अल्लाह के पैगंबर, वो ओहद के मैदान के जो 700 सहाबा थे, हम उन्हीं के नक्श कदम पर चलने वाले। हमें दावा है, हम तो दावा करते हैं हम सहाबा के। वाकई कोई अगर ये कहते हम सहाबा के नहीं मानते तो ईमान मसला आ जाएगा। तो हर शख्स यही कहेगा कि हम सहाबा वाले हैं, अबू दुजाना वाले हैं, अबू बकर उमर वाले हैं, उस्मान और अली वाले हैं, हसन हुसैन वाले हैं। हर एक का ये दावा है। तो दावा क्या है? ये दावा है, और दलील क्या है? हमारी औरतें। वो तो कुफार और मुशरिकीन 700 सहाबा कराम जो ईमान वाले थे, न उनके साथ औरतें थी, न उनके साथ ढोल ताशे थे, न उनके साथ अशार थे जो जोश दिलाने वाले, कुछ नहीं था। सादगी थी, ईमान था, कुरान था, तिलावत थी, जिक्र था। ये पैगाम था 700 सहाबा कराम शुहदाए उहद का।
ये पैगाम था ओहद का। और आज हमारी औरतें जो घर से निकल रही हैं, चाहे वो बाराफात में हो और चाहे वो मुहर्रम में हो, चाहे जहां हो, जरा बताओ, उनको समझाओ कि किस घर जा रही हैं। ये 9 तारीख हो या 11 तारीख हो या 12 तारीख हो, हम बहुत आसानी से उनको इजाजत देते हैं कि जाइए और रात भर टहलिए, कोई मसला नहीं है, खूब आजाद रहिए। मेरे दोस्तों, ये इस्लाम की, ये सहाबा की औरतों की शान नहीं थी। ये ओहद का मैदान इस बात का गवाह है कि कोई सहाबी की कोई औरत नहीं थी। और ओहद का मैदान इस बात का भी गवाह है कि मुशरिकीन की तरफ से औरतें, हिंदा उनकी सरदार थी, ढोल ताशे के साथ आए थे। ये पैगाम मिलता है इस जंग ओहद से, ओहद के मैदान से। अल्लाह ताला हम सबको ओहद का मैदान दिखाए। ओहद का मैदान गवाह है इस बात का कि वो 700 सहाबा सच्चे थे, पक्के थे, उलाइका हुमुस सादिकून थे, वो सच्चे ईमान वाले थे। इसलिए सादगी के साथ, और मकसद, इस्लाम का मकसद जंग करना नहीं था। याद रखिएगा, इस्लाम इसलिए नहीं आया कि किसी को मारे, किसी को कत्ल करे, किसी को ज़बाह करे, किसी को तकलीफ पहुंचाए। इस्लाम इसलिए नहीं आया है। इस्लाम तो अमन के लिए आया था, लेकिन मदीने को तबाह करना चाहते थे मुशरिकीन मक्का, और मदीने वालों को तबाह करना चाहते थे, और वो खुद मक्का से चलकर मदीने के करीब मैदान उहद में पड़ाव डाला था, इसलिए वो आए थे। अब अपनी जान बचाना तो जरूरी था। अब जरूरी था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले अपने जालों के साथ, अल्लाह की मदद के साथ, अल्लाह का जिक्र करते हुए निकले और इनका मुकाबला करें। मेरे दोस्तों, ये हालात थे। जरा आप गौर करें, मैं पैगाम दे रहा हूं, इस वाकये से कुछ पैगाम देना चाहता हूं जो आप समझें और अपनी घर की औरतों तक इसको पहुंचाएं कि इस्लाम कितना अच्छा मजहब सादगी चाहता है, सादगी चाहता है। हर अमल में, हर हुक्म में उसकी सादगी है, खूबी है, अच्छाई है, अच्छाई है। मेरे दोस्तों अजीजों, कौन है? एक सहाबी हैं हजरत हुज़ैफा। उहद के मैदान ही में अल्लाह ने उनको इतना जोश अता फरमाया था कि दुश्मनों के लश्कर को फाड़ते हुए हिंदा औरत जो अबू सुफियान की बीवी थी और औरतों की सरदार थी, वो पहने हुई थी, वो भी हिंदा के पास पहुंच गए कि इसको कत्ल कर दें। वो नहीं जानते थे ये औरत ही, और करीब था कि एक ही वार में हिंदा का सर तन से जुदा हो जाए, लेकिन वो चीखी। जब चीखी के हाय मर गए हम, तो हजरत उन सहाबी ने देखा कि ये औरत है, फौरन अपनी तलवार रोक ली कि मेरे आका की। अच्छा, अबू दुजाना रजी अल्लाह अन्हु थे, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्फ़िकार तलवार अबू दुजाना को दी थी ओहद के मैदान में कि ये तलवार, तो उस तलवार को रोक लिया कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तलवार है, इससे किसी औरत का सर नहीं कटेगा। इस्लाम ने औरतों पर वार करना मना किया है। मेरे आका ने रोक ली थी तलवार, वरना हिंदा उसी वक्त समेट दी जाती। यह है इस्लाम। नहीं, औरतें और बच्चे कहीं नहीं। अब तुम लड़ने आए हो, ठीक है, हम तो लड़ना नहीं चाहते थे, हम तो सुलह वाले हैं, सुलह करने पर आमादा पहले होते। इस्लाम का पहला सबक है सुलह। ईमान की दावत दो, अगर ईमान लाए तो बहुत खूबी, अगर नहीं लाते तो सुलह कर लो, जिम्मी हो जाओ, कितनी शर्तों के साथ। उसके बाद अगर नहीं मानते हो किसी हाल में, तब जाके जंग है। ये हमारी तारीख है, यह हमारे तारीख इस्लाम है। मेरे दोस्तों, उहद का मैदान है, 700 सहाबा किराम बड़ी सादगी के साथ अल्लाह का जिक्र करते हुए, शाम हो गई, शनीचर का दिन है, हफ्ते का दिन है, और उहद का मैदान गर्म है। मुशरिकीन अपने 3000 से जायद लश्कर के साथ तैयार है, और औरतें अशार गा रही हैं, गीत और अशार पढ़ के इनको शौक दिला रही हैं। ढोल ताशों की बिल्कुल आवाज है, उधर उधर ढोल ताशों के जरिए उभारा जा रहा। मेरे दोस्तों, जरा गौर करो, जरा गौर करो। अगर सही तौर पर आप अपनी अकल से और सही दिमाग से सोचो तो इस्लाम के जितनी अरकान हैं, कहीं ताशे और ढोल का कहीं जिक्र नहीं आया। जितने अरकान है, 5 अरकान, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ईद, बकरीद, कहीं ढोल ताशे का कहीं। हमारा त्यौहार, हमारा इस्लाम का कोई कानून ढोल ताशे के से वाबस्ता नहीं है। हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस रुख पे जा रहे हैं, हम देखा देखी, मजा आए जिसमें लज्जत आए, जिसमें कुछ आवाज आए, उसको करना है, भले इस्लाम इजाजत दे या न दे।
मेरे दोस्तों अजीजों, मैं बताना चाहता हूँ, इस्लामी तारीख को दोहराना चाहता हूँ आपके सामने। ये मेरा नौजवान तबका सीखे और समझे कि हमारा इस्लाम का कोई भी कानून ढोल ताशे के साथ नहीं, अय्याशी के साथ नहीं। उधर शराब था, उधर बदकारी थी, इधर अल्लाह की रजा थी, इधर अल्लाह की रजा थी। मैदान ओहद इस बात का गवाह है। मेरे दोस्तों अजीजों, अब जरा और चलो आगे। सुबह हजरत अली रजी अल्लाह, अच्छा जंग जो होती थी वो इस तरह नहीं होती थी कि बस छुपके से शुरू कर दो, नहीं, एक तरतीब से। उधर दुश्मनों का लश्कर भी सफ़ों से तैयार है, इधर ये भी लश्कर सफ़ों से तैयार है। उसके बाद पहले 3-3 आदमी निकलते थे, 3 आदमी इधर से, 3 आदमी उधर से, फिर उनमें मुकाबला होता, उसमें जो हारता जो मरता फिर निकलते, इसी तरह होता था। उसके बाद में बाजार पूरा जो है मैदान गर्म होता और फिर एकदम से लड़ाई शुरू हो जाती। तो मेरे दोस्तों इस तरह तरीका था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु और हजरत अबू दुजाना, हजरत उमर, ये सारे शरीक थे। आपने 30 तीरंदाजों को यहां कायम कर दिया था कि इस दुर्रे को छोड़ना नहीं, किसी हाल में, किसी हाल में छोड़ना नहीं। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु के सरकर्दगी में फिर जब गर्म होता है और हजरत अली आगे आते हैं और फिर अल्लाह की जो तलवार चलती है हजरत अली के हाथ से, हजरत अबू दुजाना के हाथ से, हजरत और दूसरे सहाबा के हाथ से, बस काम शुरू हो जाता है। दुश्मन भागने पर मजबूर हो जाता है थोड़ी देर में। दोपहर से पहले, शनीचर के दिन दोपहर से पहले इतना खतरनाक उनके दुश्मन मारे जा रहे हैं, भाग रहे हैं, औरतें भाग रही हैं कि अब हम बचने वाले नहीं। क्यों? इस्लाम जिंदा रहता है, होता है हर करबला के बाद। जब कुर्बानियां दी जाती हैं तो इसी तरह अल्लाह की मदद आती है। लिहाजा दुश्मन भाग रहा है, दुश्मन भाग रहा है। एक सहाबी है हजरत अबू हंजला, मैं शहादत का उन्वान लेके चल रहा हूं ना, तो शहादत के उन्वान में हजरत हंजला इब्ने अबू आमिर, ये सहाबी हैं, हंजला रजी अल्लाह अन्हु। इनकी नई नई शादी है और पहली रात है, बीवी घर में थी। और पहली रात की बीवी जानते हैं आप कि जो अहम रात होती है। अब ये बेचारे सुबह होते हुए नहाना, इनको गुस्ल करना था, लेकिन इससे पहले की आवाज आई मदीने की गलियों में कि अल जिहाद, अल जिहाद, दुश्मन चढ़ आए हैं, दुश्मन हमको खत्म करने के लिए आ गए, लिहाजा अपना बचाव करो, मुकाबला करो, मेरे आका ओहद के मैदान निकल रहे हैं। ये ऐलान करने वाला निकलता था मेरे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। लिहाजा जैसे ही ये आवाज़ कान में पड़ी, हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह अन्हु बेताब हो गए। फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि नहाना भी है, बगैर नहाए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पे निकले या नहा ले। बीवी कहने लगी थोड़ा सा, अभी कहाँ इतनी जल्दी जंग का मैदान गर्म होगा, आप नहा लीजिए, नहा के फिर निकलिए। हज़रत हंज़ला इसी कशमकश में हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह को जब कुछ देना होता है तो इसी तरह मोहब्बत इश्क रसूल का और मोहब्बत रसूल का ये आलम था। फैसला करते करते ये फैसला कर पाए कि नहाने में हो सकता है देर लगे और इस्लामी सिपाही और अल्लाह के पैगंबर मैदान में पहुंच जाए, जंग शुरू हो जाए और हम पीछे रह जाए। इसको गवारा नहीं किया, नहाना गवारा नहीं किया हज़रत हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, और फौरन बगैर नहाए उन्होंने कपड़े पहने, तलवार ली और जंग के मैदान में, मैदान ओहद में जाते हैं। और लिखा है कि हजरत हंज़ला जब जाते हैं मैदान ओहद में तो वो कारनामा अंजाम देते हैं, वो कारनामा कि तारीख गवाह है कि कितने इनकी तलवारों के नीचे आए और सफाया करते, जहन्नम पहुंचाते चले गए हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह अन्हु। और करीब था, हज़रत हंज़ला देख रहे हैं अबू सुफियान जो सरदार मुशरिकीन की तरफ से लश्कर में बीच में है, ये अबू सुफियान तक पहुंच गए कि इसका सर कलम कर दें, और हो जाता सर कलम। बिल्कुल करीब था कि पीछे से शद्दाद इब्ने औसी, शद्दाद इब्ने औस, ये अभी मुसलमान नहीं हुए थे, ये आते हैं और हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह अन्हु पर ऐसा गहरा वार करते हैं कि हज़रत हंज़ला उसी जगह शहीद हो जाते। बगैर नहाए, गुस्ल की हालत थी, जनाबत, गुस्ल जनाबत था, बगैर नहाए आए थे, लिहाजा शहीद हो गए। ये इश्क रसूल का सच्चा पैगाम था। हमारा हाल क्या है?
हम तो नहाए धोए भी बिस्तरों पर पड़े रहते हैं। अल्लाह का हुक्म, वो तो रसूलुल्लाह का हुक्म था। यहाँ तो फजर की नमाज में अल्लाह का हुक्म होता है, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। ये तो अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह का हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से बड़ा। इधर तो अल्लाह हुक्म दे रहा है, उधर रसूल के हुक्म का ये हाल है कि बगैर नहाए हजरत हंजला आते हैं और फिर इसी हालत में शहीद हो जाते हैं। हमारा हाल बिस्तर नहीं छूटता है, बिस्तर नहीं छूटता है। किसी हाल में अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे दे कि हम अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले बन जाए, अपना वक्त कुर्बान करें, अपने माल को कुर्बान करें अल्लाह उसके रसूल का जब हुक्म हो। जैसे कि सहाबा की सिफत थी, तो मेरे शुहदा इस्लाम में हजरत हंजला का जिक्र होता रहेगा। लिखते हैं जब मैदान उहद मुकम्मल होता है, कुछ शिकस्त तो होती, मैं इंशाअल्लाह बाद में बताऊंगा, लेकिन खुलासा बताना चाहता हूं 2-3 मिनटों में कि जब मैदान उहद ख़त्म होता है और मेरे आका इमामुल अंबिया सरवर कौनैन ने फरमाया कि जाओ मुसलमानों की लाशों को लेके आओ जो शहीद हुए। 70 सहाबा शहीद हुए थे, उसमें हजरत हंजला थे, हजरत हंजला भी थे, हजरत हमजा शहीद हुए। अल्लाह अल्लाह, बड़े बड़े सहाबा शहीद हो गए कुछ गलती की वजह से, इज्तिहादी गलती थी, मैं गलती बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं हजरत हंजला के बारे में बताना चाहता हूं कि अल्लाह के नाम पर जब बंदा आगे बढ़ता है, उसके रसूल के नाम पर जब बंदा कदम बढ़ाता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को मोहब्बत आती है, प्यार आता है और फिर उसका मामला उस बंदे के साथ कुछ और ही होता है। हजरत हंजला की लाश नहीं मिल रही, मेरे आका ने फरमाया जाओ देखो हंजला कहाँ है, तो लाश नहीं मिल रही है। इतनी देर में मेरे आका ने सर उठाया आसमान की तरफ, तो देखा कि फरिश्ते हजरत हंजला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाश लेकर ऊपर जा रहे हैं और उसके बाद एक तख्त आया है और तख्त पर हजरत हंजला रज़ी अल्लाह अन्हु को लिटाया गया है और फरिश्ते उनको गुस्ल दे रहे हैं। हजरत हंजला इब्न अबी आमिर, फरिश्ते गुस्ल दे रहे थे। और गुस्ल कहाँ, जाहिर है फरिश्ते गुस्ल दे रहे थे तो पानी भी यहाँ का थोड़ी ना पानी होगा, वो पानी कहीं और का होगा, जन्नत से आया होगा या हौज का होगा। बहरहाल गुस्ल दिया फरिश्तों ने और धीरे फिर नाश नीचे लाकर रख दी। तो सहाबा कहते हैं कि जब जमीन पे उनकी नाश आई है तो उनके बालों से पानी के कतरे टपक रहे थे। जब मेरे आका ने कोई देखा तो मेरे आका बड़े ताज्जुब में कि बात क्या है, ये फरिश्ते क्यों नहला रहे हैं हजरत। तो मालूमात की गई, इनके साहबजादों से मालूम, इनके घर वालों से मालूम किया हजरत हंजला के बारे में, तो मालूम हुआ इनकी बीवी ने, नई नवेली बीवी ने बताया था, बेवा हो गई थी, पहली रात ही थी। कहा हजरत हंजला ने जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद की आवाज़ सुनी थी मुअज्जिन की, तो ये ताब न ला सके और इसी मोहब्बत फर्त मोहब्बत में बगैर नहाए निकल गए थे। मेरे आका ने फरमाया हंजला की ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आती है, इतनी पसंद आती है कि अल्लाह जब इनके शहीद होने पर हुक्म देता है फरिश्तों को जाओ हंजला को गुस्ल तुम दो, तो आज से हंजला गसील मलाइका कहे गए। गसील मलाइका, मलाइका ने इनको गुस्ल दिया है। ये सहाबी की सिफत थी, ये शुहदा इस्लाम थे कि सहाबी वो सहाबी जो अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के पैगंबर के नाम पर कुर्बान हो गए, तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा और गसील मलाइका कहलाए। मेरे दोस्तों, इस तरह बहुत से सहाबा इस मैदान उहद में शहीद हुए और कैसे हालात बने। तो पहला पैगाम इस मैदान उहद से ये मिलता है हमें कि मशवरा तलब किया मेरे आका ने, लिहाजा बहुत से दीनी कामों में मशवरा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। दूसरे ये है कि जब कोई फैसला हो जाए तो उसको अटल तौर पर कर लेना चाहिए और उस पर अल्लाह की मदद आती है। दूसरा पैगाम ये था कि हर ज़माने में मुनाफिकीन रहे हैं जो जिनके दिलों में तजब्जुब रहता है, यकीन नहीं रहता। अल्लाह हमारे तमाम मुसलमानों को यकीन अता फरमाए। और तीसरा पैगाम, आज का ये पैगाम क्या है कि हमारी तमाम चीज़ें सादगी के साथ अल्लाह के ज़िक्र और उसकी रज़ामंदी के साथ होती हैं और दुश्मन जो आता है वो ढोल ताशे के साथ, वो अशारों के साथ आता
आता है और बाजे गाजे के साथ आता है। इसलिए हमें अल्लाह ताला के और उसके रसूल का जो पैगाम है कि सादगी के साथ सारे काम हो और मोहब्बत से सारे काम हो, मिल्लत से सारे काम हो, ये पैगाम अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।